बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अच्छा जी, सबसे पहले तो मेरे सारे दोस्तों का बहुत शुक्रिया जो मुझे कंसिस्टेंटली जो है वो इनकरेज करते रहते हैं और बहुत अच्छा फीडबैक देते हैं मेरी वीडियोस पे। और सेकेंडली, चैनल पर नए आने वाले दोस्त अगर समझते हैं कि हमारी वीडियोस से उनको कोई फ़ायदा होता है तो वो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको अपने दोस्तों तक शेयर भी करें, हमारी वीडियोस को लाइक भी किया करें। अच्छा, आप लोगों को जैसा कि पता है कि हम पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रिपरेशन के हवाले से, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रिपरेशन के हवाले से डिटेल में बात करते रहते हैं। तकरीबन हमारी हर वीडियो जो है वो उसी के रेलिवेंट होती है। तो आज अगर आप में से कोई वो पहले वाली हमारी वीडियोस देखना चाहता है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। उस पे हमने सरहा गुफ्तगू की हुई है मुख्तलिफ लोगों की। उस पे मैंने सक्सेस स्टोरीज भी शेयर की हुई हैं। तो अगर कोई देखना चाहता है तो देख सकता है। अब वाली जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने पहली दफ़ा पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान देना है। अभी आपको पता है कि पिछले 1-1.5 महीने के अंदर पब्लिक सर्विस कमीशन में असिस्टेंट पंजाब पुलिस और असिस्टेंट SNGAD, ये दो ऐसी पोस्ट थी जिन पे सबसे ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया है। असिस्टेंट SNGAD, GAD से मुराद होता है सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, और पंजाब पुलिस। इन पे दोनों पे 1 लाख प्लस लोगों ने अप्लाई किया है। SNGAD पे तकरीबन 1,12,000 लोगों ने अप्लाई किया है और पंजाब पुलिस पे 1,04,000 लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। तो और इस जो अभी वाली जो वीडियो है ये मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि ये उन लोगों के लिए है जो पहली दफ़ा पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर देने के लिए जा रहे हैं, ताकि जिन जो लोग पहले पेपर दे रहे हैं उनके पास काफ़ी सारी मालूमात होती है, उन्होंने जस्ट अपने आप को इम्प्रूव करना होता है। कुछ पेपर अटैम्प्टिंग टेक्निक्स को अडॉप्ट करना होता है, थोड़ी सी डॉट कनेक्टिंग स्किल होती है उसको इम्प्रूव करना होता है और उसके बाद वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। जो हमारे नए जो बंदे जो बिल्कुल फ्रेश ग्रेजुएट्स अब पहली दफ़ा अप्लाई किए इन दोनों सीट्स पे और वो पहली दफ़ा पेपर देने के लिए जा रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई ज़्यादा मालूमात नहीं है। और मैं ये इस बेस पर कह रहा हूँ क्योंकि आपको पता है मैंने पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रिपरेशन का पहला सेशन जो है वो आज से 10 दिन पहले शुरू किया था। तो मेरे पास जितने भी स्टूडेंट्स आए हैं या जितने भी हमारे रिस्पेक्टेड ग्रुप मेंबर्स हैं जो उसमें तैयारी कर रहे हैं, सारे के सारे पहली दफ़ा जा रहे हैं पेपर देने के लिए। तो उससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि कितने ज़्यादा फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं जिन्होंने इन सीट्स के ऊपर अप्लाई किया हुआ है। तो सारे लोग ही मुख्तलिफ सेशंस में नहीं जा रहे होते, उसमें से कुछ सेलेक्टिव लोग जाते हैं सेशन में, कुछ प्रिपरेशन पे खुद फोकस करना चाह रहे होते हैं कि वो सेल्फ स्टडी से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये मिला जुला रुझान होता है सारे कंपेटिटर्स के दरमियान। तो अब ये जो मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ ये उन लोगों के लिए जो पहली दफ़ा पेपर देंगे और उनका ऐसे ही ब्राइट चांस है जैसे जो पहले एक्सपीरियंस लोग दे रहे हैं उनकी तरह का। वो कैसे? अब सबसे पहले तो मैं उनको बताता चलूँ कि जो पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर होता है वो 100 नंबर का MCQs पेपर होता है। अच्छा, और दूसरा पॉइंट, नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर आप एक सवाल गलत करते हैं तो 0.25 मार्क्स आपके माइनस हो जाते हैं। मीन अगर आपने 4 सवाल गलत किए हैं और एक ठीक किया था तो वो आपके जो मार्क्स हैं 0.25 के हिसाब से डिडक्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो आपने इसको भी मद्देनज़र रखना है कि नेगेटिव मार्किंग अप्लाई होगी। अब मैं आपको बताऊंगा ये जो पब्लिक सर्विस कमीशन का 100 नंबर का पेपर है इसकी कंपोजिशन क्या होती है, क्योंकि ये तकरीबन फ्रेश ग्रेजुएट्स मेरी ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये आप लोगों के लिए, आप लोगों ने इसको गौर से देखना है और देन अपने पास कुछ चीज़ें जो हैं वो आप लोगों ने लिख भी लेनी है। अच्छा, ये जो 100 नंबर का पेपर होता है ये पब्लिक सर्विस कमीशन अपने इश्तिहार में बताता है कि ये जर्नल नॉलेज बेस्ड पेपर होगा, लेकिन इसमें ये पोर्शन होंगे। उसमें पाक स्टडी, इस्लामिक स्टडी, कंप्यूटर, मैथ,
हिस्ट्री, करंट अफेयर, और उसके बाद जियोग्राफी, उसके बाद जियोग्राफी के बाद इसमें आती है जनरल साइंस, और जो वर्ल्ड जर्नल नॉलेज है वो आता है इसमें। अब ये इसमें मेजर पोर्शंस होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसमें कौन सा एक रह गया, चलो मतलब इंपॉर्टेंट 10 पोर्शंस इसमें होते हैं जिनके ऊपर पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर बेस कर रहा होता है। उर्दू, सॉरी, इसमें जो अगला पोर्शन है वो है उर्दू। ये 10 पोर्शंस बन जाते हैं जिनकी पर पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर बेस करता है। अब मेरी ज़ाती अंडरस्टैंडिंग ये है कि अगर आप इस पेपर को पोर्शन वाइज तकसीम करके तैयार करें तो आप लोगों के लिए आसानी होगी और आप लोगों की जो तैयारी है वो लॉन्ग टर्म होगी। अब क्योंकि पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए जब आप पेपर देना शुरू करते हैं तो जिन जिन लोगों ने असिस्टेंट SNGAD पे अप्लाई किया तो दरमियान में इश्तिहार आ गया असिस्टेंट पंजाब पुलिस का, उन्होंने उस पर भी अप्लाई कर दिया। सेम आगे असिस्टेंट डायरेक्टर LDA की सीट्स आने वाली है, मोस्ट प्रोबेबली आप उस पर भी अप्लाई कर देंगे। जो फ्यूचर में जितनी भी सीट्स आनी है आप सारे लोगों ने उन पर अप्लाई करते जाना है जब तक आप लोगों को फाइनल रिकमेंडेशन नहीं होती। तो ये आपकी वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है जब आप प्रिपरेशन करते हैं। तो मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि आप लोग इसको पोर्शन वाइज तकसीम करें। आप लोग उर्दू का ज़्यादा आप लोगों को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल आप कलीद उर्दू की एक किताब मिलती है, उसमें 17 MCQs बेस्ड पेपर हैं। आप सिर्फ उसी पोर्शन की फ़ोटोकॉपी करवा लें, अगर किसी दोस्त के पास है आपका उर्दू का परमानेंट मसला हल हो जाएगा। इस्लामियात के लिए सिराज इस्लामियात या कारवान वालों की किताब के एंड पे जो MCQs दिए गए हैं आप वो देखें, आप लोगों का परमानेंट मसला हल हो जाएगा। बेसिक मैथमेटिक्स के लिए कोशिश करें कि आप लोग प्रैक्टिकली मैथ करें, उसके रीच को समझें कि वो रेशो पूछता है, वो परसेंटेज, वो सीरीज़ पूछ लेते हैं। तो इस तरह वो उसकी रीचेज़ हैं, वो उस तरीके से सवाल पूछता है और बेसिक अलजबरा के क्वेश्चन पूछ लेता है। तो अगर आप प्रैक्टिकली करेंगे तो आप लोगों की आसानी होगी। अगर आप उसको भी MCQs बेस करना चाहते हैं तो उसके लिए इंडियन बिक्स और पाकिस्तान बिक्स की जो वेबसाइट्स हैं वो बहुत अच्छी हैं, हाईली रिकमेंडेड है, आप वहाँ से कर सकते हैं। सेम ऐसे कंप्यूटर के लिए अगर आप एग्ज़ाम वीडा की वेबसाइट है, अगर उसको आप कंसल्ट करते हैं तो उससे आपको अच्छे MCQs मिल जाते हैं। लेकिन उसके लिए भी प्रेफरेबल यही है कि आप कंप्यूटर खोल के उसके ऊपर प्रैक्टिकल करें। आप एक पैराग्राफ को कॉपी करें, देन उसको पेस्ट करें, पेस्ट करने के बाद देन उसको सेलेक्ट करें, फिर उसको मार्जिन करें, फिर उसको इनलाइन करें, फिर उसको बोल्ड करें। मतलब आप ये सारा काम उसके ऊपर आप प्रैक्टिकली करना शुरू करेंगे तो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, 8 से 10 दिन 15 दिन में आप उसके ऊपर काम करके आप क्योंकि एक जो ऑपरेटिंग सिस्टम है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, विंडो और एक्सेल, उसके कुछ सवाल आते हैं और कुछ उसके हार्डवेयर के सवाल आते हैं कि विंडो कब बनी थी, कंप्यूटर के अंदर जो अपना CPU क्या होता है, USB क्या होती है, और आउटपुट डिवाइसेस और इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, ये बेसिक किस्म के सवाल आते हैं। तो ये आप आराम से 10 से 15 दिन की एफर्ट के बाद इसको कर सकते हैं। सेम ऐसे अगर आप पाकिस्तान स्टडी के लिए अगर आपके पास कोई किताब मौजूद है तो आप ज़रूर उस किताब को कंसल्ट करें, उसके ऊपर देखें कि जो भी सीरीज़ वाइज किताब अपना क्योंकि हिस्ट्री या पाकिस्तान स्टडी जो है ये एक क्रोनोलॉजिकल आर्डर के थ्रू चलती है, और अगर आप लोग इसके ऊपर काम करें और इसको इवेंट वाइज तैयार करना शुरू कर दें तो ये आप लोगों के लिए परमानेंट मसला हल हो जाएगा। और कोई एक किताब ले लें जो कोशिश करें कि 1857 से आगे की हो, ताकि आपके सारे क्रोनोलॉजिकल आर्डर के थ्रू जो क्वेश्चन है पाकिस्तान स्टडी के वो परमानेंट मसला आपका हल हो जाए। अच्छा, उसके बाद अगर आप आते हैं जर्नल साइंस के ऊपर, तो इसके लिए जर्नल साइंस, वर्ल्ड जियोग्राफी और जो जिसे हम जनरल नॉलेज कहते हैं आम रूटीन में कि वो मुख्तलिफ लेक्स के बारे में पूछ रहा है आपसे वो मुख्तलिफ कैपिटल्स, करेंसी के बारे में पूछ रहा है आपसे, मुख्तलिफ माउंटेन रेंज के हवाले से पूछ रहा है। तो उसके लिए अगर आपके पास कारवान वालों की किताब है, उसका नाम मैं लिख देता हूँ, अक्सर लोग मुझसे कहते रहते हैं कि जी आप नाम उसका काइंडली लिख दें, कम्प्रीहेंसिव
हाँ, उनकी एक किताब है कॉम्प्रिहेंसिव एमसीक्यूज जनरल नॉलेज की, वो बहुत अच्छी किताब है। उसका ख़ासा ये है कि एक तो उसमें गलतियाँ भी कम हैं, दूसरा उसमें ये है कि पोर्शन वाइज चीज़ें तकसीम की गई हैं, और उन्होंने इसको इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है कि आप लोगों के काफ़ी सारे मसाइल जो हैं इससे हल हो जाएंगे। तो आप इसी तरह इस पेपर की नेचर को समझें, पेपर के रीच को समझें और अपनी तैयारी को उसके मुताबिक शुरू करें। और इसके ऊपर क्योंकि मैंने पहला सेशन स्टार्ट किया हुआ है तो मुझे उसका बहुत अच्छा फीडबैक है। अगर हम एक नया सेशन शुरू करने लगे हैं तो अगर आप में से कोई उसमें इंटरेस्टेड है हमारे नए सेशन में, तो जैसे हमारा मोबाइल नंबर इसके ऊपर आ रहा है, तो आप लोग हमें उसके ऊपर ज्वाइन भी कर सकते हैं। जो आप लोग कोई सेशन ज्वाइन करते हैं, इट डजेंट मीन कि वो आपकी 2 महीने के अंदर कोई तैयारी करवा देता है। इसका मतलब ये होता है कि आप लोगों के पास मालूमात एग्जैक्ट आ जाती हैं, आप ट्रैक पे आ जाते हैं, और उसके बाद आप अपनी प्रिपरेशन को लेके विद इन 6 मंथ, विद इन 8 मंथ जो है वो आप अपनी 100% दे के आप कहीं ना कहीं पे पेपर में अच्छा परफॉर्म करते हैं। क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि अगर आप लोगों ने 16 साल तालीम हासिल करके वन पेपर की तैयारी नहीं की तो 2 महीने में पॉसिबल नहीं है। लेकिन उन 2 महीनों में जो आप लोगों का मेंटोर होता है वो कोई भी हो सकता है। अगर उसको पता है कि मैंने इन स्टूडेंट्स को किस तरीके से गाइड करना है और ये किस तरीके से चल के आगे फ्यूचर में जाके कामयाब हो सकते हैं, तो मेरे ख्याल है ये आप लोगों के लिए सबसे बेटर अपॉर्चुनिटी है कि आप जो है वो आपका कोई दोस्त है, आप उससे गाइडेंस ले सकते हैं। अगर आपका कोई रिलेटिव है आप उससे गाइडेंस ले सकते हैं, आपका कोई टीचर है आप उससे गाइडेंस ले सकते हैं, कोई क्लास फेलो है, आप सारे ये एक मतलब कंपोजिशन टाइप होती है कि आपको जहाँ से भी इसके बारे में मालूमात मिल रही हैं आप उनको लें और अपनी तैयारी को फोकस करें, अपनी तैयारी को टारगेट करें, अपनी तैयारी को पोर्शन वाइज तकसीम करके करें। इंग्लिश के लिए मैं हमेशा बताता रहता हूँ कि आप क्योंकि इंग्लिश का एक ऐसा पोर्शन है पब्लिक सर्विस कमीशन में जो आप लोगों के लिए सिलेक्शन का बाइस बनता है। तो आप उसके लिए कोशिश करें कि कोई भी एक किताब ले लें, डिस्क्रिप्टिव किताब लें जो आप लोगों को उसका फ़ायदा हो, और उसको पढ़ें। 2 ढाई महीने उसके ऊपर लगाएं आप। पब्लिक सर्विस कमीशन की रीच में बुनियादी तौर पर करेक्शन होती है और उस अल्टरनेटिव वर्ड्स होते हैं, सिमिलर सिमिलर वर्ड्स होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पैसिव एक्टिव जो आम रूटीन में हम देखते रहते हैं, एडीएम्स होते हैं। तो उनके लिए अगर कोई कंप्लीट पैकेज है तो मैं अक्सर बताता रहता हूँ, वो है टू द पॉइंट, आप उसको पढ़ें। आफ्ताब साहब की ये किताब लिखी हुई है। और अगर आप इससे एडवांस लेवल पे जाना चाहते हैं तो वो है इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन। ये एक ऐसी किताब है जो भी बहुत अच्छी है। ये करीम दाद चुगताई की लिखी हुई है। हाफिज़ करीम दाद की इस्लामियात की भी बहुत अच्छी किताब है जो CSSPMS के लिए उन्होंने लिखी हुई है, वो भी बहुत अच्छी किताब है। लेकिन ये वाली किताब इनकी ये भी बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किताब है। 1970 से ऑनवर्ड जितने भी CSS के पेपर हैं, पेपर बी पर्टिकुलरली, वो सारे के सारे इसमें सॉल्व किए हुए हैं। तो आप लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आप लोग अपनी तैयारी को टारगेट करके पोर्शन वाइज तकसीम करके हर पोर्शन को इक्वल वेटेज मिलती है। प्लीज़ आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लें। जो हमारे दोस्त ये कह रहे होते हैं ना कि जनरल नॉलेज बेस्ड पेपर होता है, वो किसी दिन अपने सामने एक पेपर रख के तो निकालना शुरू कर दें कि इसमें उर्दू के कितने सवाल हैं, पाकिस्तान स्टडी के कितने सवाल हैं, हिस्ट्री के कितने क्वेश्चन हैं, तो एंड पे जाके वही बचता है कि सारे पोर्शंस को इक्वल वेटेज दी गई होती है। तो प्लीज़ इसको अंडरस्टैंड करें और अपनी तैयारी को आज ही फोकस करें, और बेहतर परफॉर्म करने के लिए एक्सरसाइज करें। चाहे वो मॉक एक्सरसाइज हो, चाहे वो लेक्चर्स मुख्तलिफ लोगों ने दिए होते हैं उनको सुने, उनकी बताई हुई टेक्निक्स पर अमल करें ताकि आप लोग फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म कर सकें। बहुत शुक्रिया।